अगर समुद्र में आपको ये मछली दिखे तो आप चाहकर भी नहीं डूब सकते, लेकिन क्यों और कैसे? दरअसल इस मछली का नाम है सनफिश और इसका मुंह हमेशा खुला ही रहता है, ये चाहकर भी बंद नहीं कर सकती। ये मछली पृथ्वी पर सबसे अजीब मछलियों में से एक है, क्योंकि देखने में लगता है कि इसका पीछे का हिस्सा कटा हुआ है। ये मछली धीरे धीरे तैरती है और एक बार में कई लाख अंडे दे देती है, जिनमें से जब लार्वा हैच होती है तो उनका वजन मात्र 1 ग्राम होता है, लेकिन कुछ ही साल के भीतर ये 2 टन की मछली में बदल जाते हैं। और अक्सर देखा गया है कि कई लोग इसके ऊपर सवारी भी करते हैं। और इस वीडियो में देख सकते हो कि ये सनफिश इस इंसान को बोट तक पहुंचा देती है। दरअसल ऐसा इसलिए नहीं कि इंसानों से इसे प्यार है, बल्कि इस मछली के ऊपर बहुत से पैरासाइट चिपक जाते हैं, जिन्हें सी ईगल खा जाती है और इन्हें पैरासाइट से छुटकारा मिल जाता है। ऐसे इन्हें लगता है कि इंसान कोई बड़ी सीगल है जो इनके पैरासाइट को हटा देगी, इसलिए राइट दे देती है। उंगलियां चटकाने के बाद जो पॉप साउंड निकलती है वो सुनना हम सभी को पसंद है, लेकिन क्या आपने सोचा कि एक बार ये पॉप साउंड निकल जाती है तो दोबारा उस उंगली से क्यों नहीं निकलती? ये समझने से पहले मालूम होना चाहिए कि हमारी उंगलियां चटकती कैसे हैं। देखिए, हमारे फ्लेक्सिबल जॉइंट के बीच में साइनोनियल फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड अंडे के येलो पार्ट जैसे टेक्सचर का होता है। इसके अंदर बहुत सी गैसें डिजोल्व होती है। जब हम अपनी उंगली को खींचते हैं तो फ्लूइड के बीच में लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। ये वैसे ही जैसे सोडा बोतल खोलने के बाद उसके अंदर बबल बनने लगते हैं, फिर आसपास के लिक्विड के प्रेशर की वजह से ये बबल तुरंत फट जाते हैं। बबल फटते ही लिक्विड में फैल जाता है और इसे पूरी तरह डिजोल्व होने में 20 मिनट का समय लगता है, इसलिए एक बार चटकाने के बाद आपको कुछ समय रुकना पड़ेगा। मरकरी कमाल का मेटल है, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है और लिक्विड होने पर आपको लग सकता है कि ये सॉलिड से तो हल्का ही होगा, लेकिन असल में आप मरकरी में आयरन का बड़ा पीस भी डाल दोगे तो भी फ्लोट करने लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मरकरी लिक्विड होने के बाद भी आयरन से काफी ज्यादा डेंसर है। आयरन की डेंसिटी 7.87 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, वही मरकरी की आयरन से काफी ज्यादा 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। मरकरी इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है और ये दूसरे मेटल्स का दुश्मन भी है, क्योंकि अगर आप एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की लेयर हटाकर उस पर मरकरी डाल देते हो तो मरकरी उसे गला देगी। इसी कारण आप प्लेन में मरकरी नहीं ले जा सकते। साथ में जितने मरकरी के साथ खेलने में मजा आता है उतना ही ये डेडली होती है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 360 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए जल्दी से इसके वेपर बन जाते हैं और एक बार कुछ वेपर आपने इनहेल कर लिए तो आपकी जान भी जा सकती है। क्या आपको मालूम है इसरो अपने 95% रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च करता है? लेकिन अब आप सोचोगे भारत में इतनी जगह है तो सभी रॉकेट यही से लॉन्च क्यों करते हैं? दरअसल इसके पीछे कई वजह है। सबसे पहले कि लॉन्चिंग पैड भारत के ईस्ट कोस्ट पर है, जो कि इक्वेटर के पास होने की वजह से अर्थ की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है। और दूसरा, ये बे ऑफ बंगाल के पास होने की वजह से रॉकेट फेल हो जाए तो सीधा समुद्र में जा गिरेगा। तीसरा, श्रीहरिकोटा की जमीन सॉलिड है जो कि ज्यादा वाइब्रेशन को भी सहन कर लेती है। और लास्ट वजह है कि आसपास बहुत ज्यादा जगह खाली होने की वजह से लोगों पर खतरा भी नहीं होता, इसलिए इसरो अपने ज्यादातर रॉकेट यही से लॉन्च करता है। अगर गलती से आपकी कोहनी का पिछला हिस्सा कहीं टकरा जाता है तो आपको भयंकर दर्द होता है। अब आप सोचोगे पूरी बॉडी में और कहीं टकराने पर ऐसा दर्द क्यों नहीं होता? दरअसल इसकी वजह है कि पूरी बॉडी में लगभग सभी नर्व्स हमारी बोन और मसल से कवर होती है, लेकिन आपकी एल्बो के बैक साइड में एक स्पेशल जगह है, इसे अल्नर नर्व कहते हैं और इसका काम होता है हाथ, कलाई और बाजू को हिलाना। लेकिन गलती से आप अपनी कोहनी को मोड़कर किसी चीज से टकरा देते हो तो अल्नर नर्व ब्लॉक हो जाती है, जिसके बाद आपको सुई चुभने जैसा फील होगा और इसी फील को ट्रांजिएंट पैरास्थीसिया कहते हैं। वैसे अगर गलती से आपकी कोहनी कुछ ज्यादा ही तेज टकरा गई तो आप बेहोश भी हो सकते हो।